नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्टकट कीज़ की वीडियो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए शॉर्टकट कीज़ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और शॉर्टकट कीज़ से कोई भी काम बहुत जल्दी किया जा सकता है। शॉर्टकट कीज़ में फंक्शन की भी होती हैं और कम्बिनेशन की भी होती हैं। तो जो फंक्शन की होती हैं वो F1 से F12 तक होती हैं, और कम्बिनेशन की होती है जैसे कंट्रोल हो गया, अल्टर हो गया, शिफ्ट हो गया। इनके उपयोग से कम्बिनेशन की में भी शॉर्टकट बनाया जा सकता है। तो सीधे बढ़ते हैं अपन शॉर्टकट की तरफ। तो पहला है F1। जो F1 है, F1 का जो यूज किया जाता है वो हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ जानने के लिए, हेल्प मांगने के लिए कंप्यूटर से F1 का यूज किया जाता है। जो F2 का यूज किया जाता है वह किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है या नेम चेंज करने के लिए किया जाता है। और F3 का जो यूज किया जाता है वो एक्टिव एप्लीकेशन के सर्च फीचर को ओपन करने के लिए F3 का यूज किया जाता है। और F4 में अल्टर F4 का यूज करके किसी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए अल्टर F4 का यूज किया जाता है। F5 का यूज किसी पेज या विंडो को रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। और F6 कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, और यह मुख्य रूप से इंटरनेट ब्राउज़र में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए F6 का यूज किया जाता है। और जो ये F7 का यूज किया जाता है वो स्पेलिंग चेकिंग या ग्रामर चेकिंग में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में बहुत सारे, जैसे कि MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए या ग्रामर चेकिंग के लिए F7 का यूज किया जाता है। और F8 का यूज किया जाता है वह कंप्यूटर को टर्न ऑन करते समय बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए F8 का यूज किया जाता है। और F9 का यूज MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज किया जाता है। और F10 का यूज जो किया जाता है वो शिफ्ट के साथ किया जाता है। तो शिफ्ट F10 का यूज एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। तो मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए, सामने लाने के लिए किसी ओपन एप्लीकेशन में शिफ्ट F10 का यूज किया जाता है। और इसी तरह जो F11 का यूज किया जाता है वो फुल स्क्रीन के लिए किया जाता है। फुल स्क्रीन में अगर कुछ देखना है डेस्कटॉप में, विशेष रूप से इंटरनेट ब्राउज़र चला रहे हैं, उसमें अगर फुल स्क्रीन मोड में लाना है डेस्कटॉप को, तो F11 का यूज किया जाता है। इसी तरह जो F12 का यूज किया जाता है वह सेव एज के लिए किया जाता है। और अब बढ़ते हैं हम कम्बिनेशन की तरफ। जो कंट्रोल A का जो यूज किया जाता है वो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट ऑल करने के लिए, पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज किया जाता है। और कंट्रोल B का यूज B फॉर बोल्ड। तो बोल्ड जो कोई हाईलाइट सिलेक्शन है, ठीक है ना, हाईलाइट किए हुए जो हाईलाइट होता है उसको बोल्ड करने के लिए किया जाता है टेक्स्ट को। और कंट्रोल C से कॉपी किया जाता है। जो भी सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट हो गया, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, उसको कॉपी किया जा सकता है। और जो कंट्रोल X है उसका यूज किया जाता है कट करने के लिए। कट करके किसी दूसरे जगह मूव करने के लिए कंट्रोल X का यूज किया जाता है, कोई फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट कुछ भी हो। और कंट्रोल N का जो यूज किया जाता है वो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल N का यूज किया जाता है। और कंट्रोल O का जो यूज किया जाता है वो ओपन ऑप्शन के लिए किया जाता है। कंट्रोल P के लिए जो किया जाता है वह प्रिंट के लिए किया जाता है। कंट्रोल P का यूज प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। और कोई भी चीज़ अगर ढूंढना है, जैसे टेक्स्ट ढूंढना है या फाइल ढूंढना है या फोल्डर ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, तो उसके लिए कंट्रोल F का यूज करते हैं कीबोर्ड से। और कंट्रोल I से टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये यूज होता है।
और कंट्रोल डी का यूज किया जाता है तो फॉन्ट बॉक्स को ओपन, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, जैसे कोई फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए कंट्रोल डी का यूज किया जाता है। और कंट्रोल ई का यूज जो किया जाता है वो MS वर्ड में या एक्सेल में, कोई वर्ड फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन में टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। इसी तरह वर्ड फॉर्मेटिंग में अगर कंट्रोल जे का यूज किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए, दोनों तरफ से अगर जैसे बराबर रहते हैं टेक्स्ट, उसके रूप में जस्टिफाई करने के लिए हाशिए को कंट्रोल जे का यूज किया जाता है। और कंट्रोल के से हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। हाइपर लिंक वो होता है जैसे कि वो किसी विशेष रूप से जैसे टेक्स्ट बना देते हैं तो उसको क्लिक करते हैं तो कोई दूसरी साइट जो हम निर्धारित करते हैं वो साइट खुल जाती है। और कंट्रोल यू भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज होता है। अंडरलाइन का यूज होता है अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को। कंट्रोल एस का यूज फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल वी का यूज जैसे कोई कट किया गया या कॉपी किया गया कोई टेक्स्ट हो गया, फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उसको पेस्ट करने के लिए किसी और जगह कंट्रोल वी का यूज किया जाता है। और कंट्रोल वाई का जो यूज किया जाता है वो रीडू करने के लिए किया जाता है। कोई भी जैसे जैसे कुछ ऑपरेटिंग की है उसको पुनः लाने के लिए रीडू का यूज किया जाता है, अंडू और रीडू। और इसी तरह कंट्रोल जेड का भी यूज किया जाता है, अंडू में कंट्रोल जेड का यूज किया जाता है। कोई भी गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल जेड का यूज कर देते हैं तो पुनः वही चीज़ सामने आ जाती है। और रिप्लेस ऑप्शन के लिए कंट्रोल एच का यूज किया जाता है। और कंट्रोल जी का यूज फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए जाता है, कंट्रोल जी का उपयोग किया जाता है। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कंट्रोल एल का यूज किया जाता है। कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइन करने के लिए टेक्स्ट का यूज किया जाता है, लेफ़्ट तरफ लाने के लिए टेक्स्ट को, और राइट तरफ लाने के लिए टेक्स्ट को राइट कंट्रोल आर का यूज किया जाता है राइट अलाइन के लिए। और कंट्रोल जो F5 का यूज किया जाता है वो पावर पॉइंट में भी किया जाता है। तो पावर पॉइंट में शुरू से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए जैसे F5 दबाएंगे तो शुरू से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है और जितनी प्रेजेंटेशन होती है वो सामने आती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। वो F5 से यह क्रिया होती है। और जो शिफ्ट F5 से होता है वो पावर पॉइंट में जो करंट जिस स्लाइड में हम होते हैं वहीं से आगे बढ़ने के लिए शिफ्ट F5 का यूज किया जाता है। और इसी तरह जो कंट्रोल होम को यूज किया जाता है, कंट्रोल होम से डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल होम का यूज किया जाता है। और कंट्रोल इंड का जो यूज किया जाता है वो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किया जाता है। और F7 को जो उपयोग किया जाता है एक्सेल में देख लेते हैं। तो जो रो को डिलीट करने के लिए, ये ध्यान रख लीजिए, जो रो है रो को डिलीट करने के लिए F7 को यूज किया जाता है। और F8 का जो यूज किया जाता है वो सेल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। और अल्टर प्लस इंटर का यूज सेलेक्ट फाइल डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। और अल्टर F का यूज किया जाता है फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट खुला है, कोई भी अगर एप्लीकेशन खुला है, उसका फाइल मेन्यू ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है अल्टर F से। और शिफ्ट इंड से डॉक्यूमेंट के अंत से जहां काम किया जा रहा है वहां तक हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। और शिफ्ट होम का उपयोग जो किया जाता है वो डॉक्यूमेंट की शुरुआत से जहां काम किया जा रहा है वहां तक हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, शिफ्ट होम का उपयोग। और उसी तरह शिफ्ट एंड का भी उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप इन तीनों को यूज एक साथ दबाते हैं जब, तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। और अल्टर टैब का उपयोग जो किया जाता है वो ओपन एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए। जैसे 2-3 एप्लीकेशन अगर खुले हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना है तो अल्टर टैब जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे एप्लीकेशन में हम चले जाते हैं। और ये अंतिम 2 है। तो कंट्रोल ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं अक्सर। तो जो कंट्रोल 1 से सिंगल अलाइनमेंट होता है, जैसे 2 लाइन है हमारे पास, ये लाइन और ये लाइन, तो इनके बीच की दूरी कम या ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल 1 का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए, और
कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।